वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, सबको पढ़ाने वाला, सब कुछ पढ़ाने वाला। और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। एनएससी जेएस की इस 5 क्वेश्चन सीरीज में वेव्स एंड एसएचएम का टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये। मतलब इतना खूबसूरत टॉपिक है ये कि सवाल इससे टच हो ही जाता है, ना चाह के भी एग्जामिनर अपने दिल को रोक नहीं पाता। उसका प्रेम उमड़ ही आता है एसएचएम टॉपिक से। और थोड़ा सा वेव्स टॉपिक से रिलेटेड जो पॉइंट है वो टच कर ही देता है। कभी फ्लूइड के साथ लिंक करके भी सवाल को पूछा जा सकता है, कभी काइनेमेटिक्स के साथ लिंक करके भी सवाल को पूछा जा सकता है। आपको कुछ फंडामेंटल्स क्लियर हो तो सवाल बन ही जाता है। कुछ भी नहीं है टॉपिक में, सिवाय एक स्प्रिंग फोर्स एक्स्ट्रा जुड़ जाती है। इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है। सिंपल काइनेमेटिक्स, बहुत बढ़िया। एक फोर्स अलग है बस, और कुछ भी नहीं है। बाकी सब नॉर्मल काइनेमेटिक्स और एनएलएम ही चलता है। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको वो जो नई सी चीज़ है जो इसके अंदर होती है, एक इक्वेशन ऑफ एसएचएम, उसके ऊपर एक बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं। उसके बाद फिर हम दूसरे सवाल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इसका, कि एक पार्टिकल है जो कि मीन पोजीशन से कहीं a/√2 पर बैठा है। बहुत ही बेसिक सा सवाल करते हैं। सवाल ये है कि ये पार्टिकल की दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये बीच में हमने पकड़ ली इसकी मिड पोजीशन, मीन पोजीशन, मिड पॉइंट, मीन पोजीशन। ये कौन हो गया? मीन पोजीशन। ये हो गया प्लस ए। मैक्सिमम ये प्लस ए तक जाता है, मिनिमम ये माइनस ए तक जाता है। अब इसमें दो केस बनते हैं। एक सवाल तो ये है मेरे भैया कि पार्टिकल कहाँ है? यहाँ मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करूंगा। मैं कहूंगा कि √3a/2 पर है पार्टिकल। कहाँ है? √3a/2 पर पार्टिकल है। और एक बात ये दी है, दूसरे वाले केस में भी मैंने कहा कि पार्टिकल कहाँ है? √3a/2 पर है पार्टिकल। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोनों में एक बात का फर्क है। एक बार पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है और एक बार पार्टिकल मीन पोजीशन के पास आ रहा है। ये दो केस हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला केस मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा कि पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जा रहा है। भाई, पार्टिकल एसएचएम कैसे करेगा? पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, फिर लौट के मीन पोजीशन पे आएगा, और अब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सट्रीम पर जाएगा, फिर लौटकर अपनी मीन पोजीशन पर आएगा। ये पार्टिकल का एसएचएम की एक कंप्लीट साइकिल होती है। एसएचएम की एक कंप्लीट साइकिल होती है। तो यहां पर एक बार पार्टिकल तब है जब वो मीन पोजीशन से दूर जा रहा है, और एक बार पार्टिकल मीन पोजीशन के पास आ रहा है। ये दो केस हम इस पे सॉल्व करते हैं, और दोनों में ही आपको ये पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ एसएचएम लिखनी है। ये सब हालात हैं एट t=0। हमने पार्टिकल को ऐसा स्पॉट किया that the particle is at displacement of √3a/2 from mean position at t=0, and moving away from mean position, या कहो moving towards positive extreme, particle is moving towards positive extreme। उम्मीद है आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई होगी कि मास्टर सवाल करवाना क्या चाह रहा है। ठीक है भाई, इसके आपको लिखनी है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम। स्क्रीन को पॉज करो, अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर नहीं सॉल्व होता है तब आप मेरा सॉल्यूशन देखना। ठीक है, जल्दी से आप पॉज करो स्क्रीन को। उम्मीद है आपने पॉज कर ली ना? जल्दी करो, अभी तक नहीं की। सॉल्व करो। चलो, अब मैं करता हूं सवाल को। उम्मीद है आपने सवाल को सॉल्व किया होगा। ओ माय गॉड, पेन गिर गया। हाँ भाई, तो अब सवाल को सॉल्व करते हैं। मैं इसको फेजर डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। कैसे एक्सप्लेन करता हूं? फेजर डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। फेजर डायग्राम, गोला। हाँ, तो इसमें कहानी ये है कि पार्टिकल कहाँ है? तो पार्टिकल मीन पोजीशन से कहीं √3a/2 पर बैठा है। √3a/2 पर बैठा है। बात समझ में आ गई क्या? इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल आपको कहां नजर आएगा? यहां नजर आएगा। ठीक है, पार्टिकल यहां पर नजर आएगा। अगर हम फेजर डायग्राम को
यूज करते हैं तो इस पे हम क्या मानते हैं कि पार्टिकल एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है और इसका टाइम पीरियड एट टी इक्वल टू 0, फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम if capital T is its time period। आई एम सॉरी, मुझे ये पहले ही बोल देना चाहिए था। ऐसा लिख सकता है वो, या लिख सकता है इसकी जगह if f is the f is its frequency of oscillation, ऐसा भी लिख सकता है। मैं दोनों ही बातें यूज कर लूंगा, ऐसा लिख सकता है, ऐसा लिख सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऐसा लिख सकता है। हाँ जी, तो पार्टिकल कहाँ है, यहां पर है, ओमेगा से वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ओमेगा से वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है बेटा। तो ये कन्हैया मेरा छोटा भैया क्या हो गया, हाँ यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये ए है और टी इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है। तो इस वाले एंगल के बारे में कुछ पता लग सकता है क्या, इस वाले एंगल के बारे में पता लगा लो पहले तो तुम, ये कितना है, ये कितना है, थीटा, जो कि कितना हो, ए कॉस थीटा √3a/2 के बराबर है, √3a/2 के बराबर। ए कॉस थीटा इज इक्वल टू √3a/2, थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या भैया, चलो, हाँ, ए कॉस थीटा इज इक्वल टू √3a/2, ए से ए कैंसिल, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो ऐसा कब होता है, जब ये थीटा 30 डिग्री के बराबर हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3a/2, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। आई एम सॉरी मास्टर, अनर्थ कर रहे हो, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो चुका होगा, 60 डिग्री। तो पार्टिकल 60 डिग्री फेज ऑलरेडी चल के बैठा हुआ है। तो यहाँ 60 डिग्री जो ये है, ये इनिशियल फेज का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, इनिशियल फेज का काम कर रहा है। तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ नॉट, ये क्या होती थी, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यहाँ पर जो फाइ नॉट है, जो कि ये है, ये जो 60 डिग्री है, ये फाइ नॉट का किरदार निभा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओमेगा, ओमेगा को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा कांस्टेंट, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टाइम पीरियड, और क्या लिख सकते हो, 2 पाई फ्रीक्वेंसी। समझ में आया क्या, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, कैपिटल ए इज द एम्पलीट्यूड एज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, ए साइन 2 पाई f t प्लस, अब यहां पर कितना आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये आगे आके बैठा है, आगे आके बैठा है, मीन पोजीशन से आगे है और दूर ही जा रहा है, मतलब यहां से आगे ही जाएगा, यहां से आगे ही जाएगा। तो कितना हुआ ये इनिशियल फेज, 60 डिग्री, ए साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। अब आप यहां पर इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि t इक्वल टू 0 पर y एट t इक्वल टू 0 कहां पर है, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां होना चाहिए, √3a/2 पर। तो मैंने जब इसको t को 0 पुट किया तो a साइन 60 आ गया, तो a साइन 60 क्या हो गया, √3a/2। मेरी इक्वेशन वेरीफाई हो चुकी है। तो ये थी इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये है आपका आंसर, ए साइन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भैया, ए साइन 2 पाई कैपिटल टी प्लस 60, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइ नॉट, फाइ नॉट इज इट्स इनिशियल फेज, और यहां पर वो फाइ नॉट का जो किरदार निभा रहा है वो निभा रहा है 60 डिग्री। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। मैं सामने से हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। ठीक है, अब हम अगले सवाल पर चलते हैं।
अगला सवाल क्या कह रहा है? ओ आई एम सॉरी। हाँ, अगला सवाल क्या कह रहा है कि पार्टिकल कहाँ जा रहा है? मैं इसी को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ। थोड़ा सा क्या, पूरा ही कॉपी हो गया। हटो 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 हटो। हम्म बस इतना फर्क है, पार्टिकल इधर नहीं जा रहा है। पार्टिकल इधर नहीं जा रहा है, अब पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। बात समझ में आ गई क्या? पार्टिकल कहाँ जा रहा है? मीन पोजीशन की तरफ। पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन। बाकी सवाल एकदम सेम है। अब आप इसको प्लीज खुद से पॉज करके सॉल्व करो। पॉज करो, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। एक मैंने करा दिया, अब एक आप करो। ठीक है, पॉज कर लो जल्दी से। शाबाश, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने पॉज किया। सॉल्व करो। चलो अब बात करते हैं। यहां पर भी हम जैसे फेजर डायग्राम का इस्तेमाल किया पहले भी, अभी भी फेजर डायग्राम का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा पार्टिकल इसी सर्कल पे फिर से घूम रहा है। ठीक है, और इस बार क्या फर्क आएगा देख लेते हैं। हाँ जी, तो पार्टिकल इस बार जो है हमारा, वो मीन पोजीशन से कितना है? √3a/2 दूर है। कितना दूर है? √3a/2। पहले भी इतना ही था। इस बार फर्क ये है कि पार्टिकल कहाँ जा रहा है? वापस जा रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है? जब पार्टिकल यहां से चलना शुरू हुआ। मैं ये मान के बैठा हूं कि पार्टिकल मीन पोजीशन पर हाँ जी, मैं ये मान के बैठा हूं कि पार्टिकल मीन पोजीशन पर अगर होता है तो यहां पर होता है। मीन पोजीशन पर है तो यहां पर। और उसके बाद जैसे जैसे पार्टिकल यहां चलता है तो पार्टिकल इस वाली पार्ट पे आगे चलता है। और जैसे जैसे पार्टिकल यहां से आगे की तरफ आता है, पार्टिकल लौट के इधर आता है। और जब पार्टिकल यहां जाता है तो पार्टिकल मीन पोजीशन पे आ जाता है। तो इस सर्कुलर मोशन पे जो सर्कुलर मोशन कर रहा होगा पार्टिकल, मैं ये जानता हूं कि एक पार्टिकल जो इस सर्कल पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे क्या कर रहा है? उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे एसएचएम कर रहा है। इतनी बात मैं जानता हूं, आप लोग भी जानते हो। ठीक है बाबा। चलो, तो अब यहां पर ये पार्टिकल यहां है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल को यहां होना चाहिए। पार्टिकल को कहां होना चाहिए? यहां होना चाहिए। ठीक है, यहां से पार्टिकल यहां आएगा, यहां से, तब वो यहां पर मिलेगा वापस लौटता हुआ। जब वो यहां से यहां आया तो पार्टिकल कहां जा रहा है? एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है। और जब यहां से पार्टिकल, मतलब ऐसे चलेगी दुनिया, ऐसे गया, मतलब ये वाला एक प्रोजेक्शन है और ये वाला पार्टिकल है, ये ऐसे गया। अब ये जब लौट के आ रहा होगा तो ऐसे, ठीक है, और फिर इधर जाएगा तो इधर, और फिर इधर, तो ये वाला पार्टिकल ऐसे चम करता हुआ नजर आएगा आपको। आई एम सॉरी, यहां से चला ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे, ये गए, फिर उसके बाद समझ में आया क्या? ऐसे चलता है। तो ये है समझने वाला पॉइंट कि पार्टिकल अब यहां पर है। पार्टिकल अब कहां है? यहां पर। और फेजर की जब हम बात करेंगे तो ये पूरा एंगल हमारा फेजर का काम करेगा। अब ये कितना होगा? ये तो कितना है? ए, ये तो ए रेडियस है। ए रेडियस का सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना जानते हैं हम? ये वाला एंगल हम जानते हैं कि ए कॉस थीटा √3a/2 होगा। ये कितना है? √3a/2। तो यकीनन इसको कितना होना पड़ेगा? 30 डिग्री। कितना होना पड़ेगा? 30 डिग्री। अब अगर मैं बात करूं इनिशियल फेज की, तो इनिशियल फेज का जो किरदार निभाएगा, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इनिशियल फेज का रोल प्ले करेगा।
ये तो 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया ये? 30 डिग्री। ठीक है, और ये जो पिंक से मैंने मार्क किया ये कितना है? 90 प्लस 30 दैट इज 120 डिग्री। और यही कौन है? पाई नॉट का रोल प्ले करेगा। तो मेरी जो इक्वेशन ऑफ एस एच एम है उसके अंदर देखना जरा सा, क्या करेंगे हम? y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई नॉट। पाई नॉट इज इट्स इनिशियल फेज। ओमेगा के लिए फिर से हम क्या, अच्छा हाँ प्लस में ही रहेगा। ओमेगा के लिए फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ? या तो मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ, सुन रहे हो ना? या तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 पाई एफ इंटू टी प्लस 120 डिग्री लिख सकता हूँ। या मैं क्या लिख सकता हूँ और करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू टी प्लस 120 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को कोई नकार नहीं सकता, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो ऐसे लिखूंगा, टाइम पीरियड दिया है तो ऐसे लिखूंगा, ओमेगा दे दिया है तो डायरेक्ट ये लिख दूंगा। तो प्लस 120 डिग्री लीड लेकर बैठा हुआ है। ठीक है, अब होमवर्क में आपको क्या सवाल दूं मैं आपको? ऐसे मैंने 2 सवाल कराए आपको इक्वेशन ऑफ एसएचएम के। तो एक पोजीशन के लिए पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर बच्चों, क्या पॉइंट नोट करना है कि एक पोजीशन के लिए 2 इक्वेशन ऑफ एसएचएम हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इफ द पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन तो उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ और होगी, व्हाइल इट्स मूविंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ और होगी। फॉर वन पोजीशन, फॉर वन पर्टिकुलर पोजीशन देयर एग्जिस्ट 2 इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये बात आपको दिमाग में रख लेनी है। डायरेक्शन ऑफ मोशन पर डिपेंड करता है इनिशियल फेज। डायरेक्शन ऑफ मोशन पर डिपेंड करता है इनिशियल फेज। बात समझ में आई आपको? तो प्लीज इसको नोट बनाकर लिख लेना आप कि एक पोजीशन के लिए 2 इक्वेशन ऑफ एसएचएम पॉसिबल हैं। एक पोजीशन के लिए 2 इक्वेशन ऑफ एसएचएम पॉसिबल हैं, एक मीन पोजीशन की तरफ आते हुए और एक मीन पोजीशन से दूर जाते हुए। ये 2 सवाल अगर आपने कर लिए हों तो मैं आपको एक होमवर्क में भी सवाल देना चाहता हूं। होमवर्क में आप नोट करो, बात इतनी सी है। जो सवाल अभी हमने सॉल्व किया है उसको आप ऐसे सॉल्व करो कि ये तो आपकी मीन पोजीशन है और पार्टिकल कहीं यहां पर बैठा हुआ है √3a/2 पर, नेगेटिव एक्सट्रीम के पास। अच्छा मास्टर, आसान वाला खुद कर लिया, टफ वाला हमें दे दिया। अब इसमें वही दो केस जो भी अभी हमने बात की है कि एक बार पार्टिकल मीन पोजीशन की तरफ आते हुए और एक बार पार्टिकल मीन पोजीशन से दूर जाते हुए। इसको क्या करोगे आप? होमवर्क में बताओगे क्या होगा। फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम फॉर बोथ द केसेस। ठीक है, केस फर्स्ट, केस सेकंड, फाइंड इक्वेशन ऑफ एसएचएम इन बोथ द केसेस। ये होमवर्क है आपका। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम फाइंड करना है। तो एक और सवाल करते हैं। क्वेश्चन ये है, आसान है, कर पाओगे। एक पार्टिकल है एम मास का, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, पार्टिकल है एम मास का, ऑसिलेट कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए अपने को दे रखा है। टाइम पीरियड उसका कैपिटल टी दे रखा है। ठीक है, उसने कहा इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू कैपिटल T/8 फ्रॉम मीन पोजीशन। ये दिया उसने और क्या कहा? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन
पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। ये क्वेश्चन है, पॉज करो और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। पॉज करो स्क्रीन को और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। आसान है, इक्वेशन ऑफ मोशन से ही जुड़ा हुआ है। और अगर वो ऐसा भी ना बोले स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, इस सवाल को और कैसे करके पूछ सकता है, इतनी कंडीशन के साथ वो कहे फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन आफ्टर टाइम t by 8, after time t by 8 when crossing, या after crossing, after time t by 8 when crossing, यही लिखा जाएगा when crossing mean position। बात वही है कि मीन पोजीशन को क्रॉस करने के t by 8 टाइम बाद पार्टिकल कहां मिलेगा। ठीक है, तो दोनों ही सवाल सेम है, इनको कैसे सॉल्व करें देखो। इक्वेशन ऑफ एसएचएम हम जानते हैं, इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या होगी, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट। लेकिन भैया ने हमें कहा है कि वो पार्टिकल मीन पोजीशन को ही क्रॉस करके जस्ट निकला है, तो फाई नॉट तो मैं यहां पर जीरो मान लूंगा, फाई नॉट यहां पर क्या मान लूंगा, जीरो। फाई नॉट इज जीरो, फाई नॉट इज जीरो। तो यहां पर y, ये y क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो a साइन 2 पाई बाय कैपिटल टाइम t, फाई नॉट यहां पर जीरो है, इनटू t बाय 8। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई बाय 8 यानी कि a साइन पाई बाय 4 यानी कि a बाय रूट 2। तो मीन पोजीशन से t बाय 8 कैपिटल T बाय 8 टाइम बाद पार्टिकल a बाय रूट 2 पर मिलेगा। बात समझ में आई, बहुत ही बेसिक सवाल था। एक सवाल और करते हैं, वो भी आसान है, इक्वेशन ऑफ एसएचएम पर ही बेस्ड है। इक्वेशंस ऑफ एसएचएम, बस यहां पर एक्सेलरेशन की इक्वेशन दी जाएगी। उसने कहा कि अगर इफ acceleration of particle is expressed in terms of time t as, देखना कैसे लिखा उसने एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -35.28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसके साथ में कॉस 4.2 t। इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद उसने आपसे एम्पलीट्यूड पूछा, तो उसने कहा एम्पलीट्यूड ऑफ फाइंड एम्पलीट्यूड of the SHM of the particle doing SHM। पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। सवाल आसान है, मैं सॉल्व करूंगा, आपको लगेगा कि यार इससे अच्छा हम ही कर लेते, कितना आसान था, तो करो फटाफट से। तो उम्मीद है आपने सवाल सॉल्व किया होगा। मैं एक्सेलरेशन टाइम वाली बात अगर करूं तो मैं ये जानता हूं
कि कॉस के साथ जो लिखा है ये ओमेगा टी ही लिखा हुआ है, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और इस x को जब मैं लिखता हूं तो यहाँ पर साइन या कॉस की टर्म बन सकती है, और उसका जो आर्ग्यूमेंट है यानी कि ये 4.2t ये ओमेगा टी प्लस माइनस फाई नॉट होता है। तो ये जो 4.2 है यहां से मुझे क्या समझ में आता है कि ओमेगा क्या है 4.2, और एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक्सेलरेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ओमेगा स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड। तो यहां पर जो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तब होगी जब ये कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाए, 1। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हम यहां से देख सकते हैं कि 35.28 रहेगी, 35.28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन रहेगा। समझ में आती बात आपको? और इसका जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितना होता है, अगर मैक्सिमम की बात करें तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड। तो कुछ नहीं करना है, बस 35.28 को आपको a यहां रखना है, ओमेगा स्क्वायर नीचे रख देना है, यानी कि 4.2 का स्क्वायर। तो आप यहां से देखोगे कि आपको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा 2 मीटर। बहुत बेसिक सवाल है, बहुत बेसिक सवाल। आपको बस ये पहचान में आ जाए कि क्या लिखा है और मुझे इसे डिकोड कैसे करना है। एक क्वेश्चन वेव का देखते हैं, स्पीड ऑफ वेव से जुड़ा है वो सवाल। दो रस्सियां हम यहां पर कंसीडर करते हैं। एक रस्सी ये है जिसकी लेंथ है 12, ये मोटी वाली सॉरी मास है इसका 2m, ये मोटी वाली रस्सी, और एक रस्सी यहां पर कर देते हैं पतली इसके नीचे, ठीक है, इससे जो जुड़ी है, ठीक है। इस वाली रस्सी का मास कितना है m, इस वाली रस्सी का मास कितना है 2m, और लेंथ इसकी भी l है, लेंथ इसकी भी l है, ठीक है भैया। ये लटकी हुई हैं, ये क्या है, ये दोनों लटकी हुई हैं। अब इस वाले पॉइंट को, नीचे वाले पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, ए कह दिया, नीचे वाले पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, ए, इस वाले पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, बी, और इस वाले पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, सी, ठीक है भैया। इस वाले पॉइंट को मैंने क्या कह दिया, सी कह दिया। ओ तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ जी। उसने कहा ए से बी तक जाने, ए से सी तक जाने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाने के लिए किसी पल्स को अगर मैं यहाँ पे कोई एक जर्क देता हूं, तो इस जर्क को वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ऊपर तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। फाइंड टाइम टेकन बाय द पल्स कहो या जर्क कहो, बाय द पल्स टू मूव फ्रॉम ए टू सी, ये सवाल है, ठीक है। पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो। यहाँ पर स्पीड ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग का एक एक्सप्रेशन यूज हो रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। उम्मीद है आपने पॉज किया होगा और सॉल्व किया होगा। तो देखते हैं। मैं इतना जानता हूँ, बिफोर पॉइंट बी, जस्ट बिफोर पॉइंट बी, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी बी के जस्ट पहले, उसे मैंने वी भी माइनस कह दिया, तो अंडर रूट टी बाय म्यू होता है, टी बाय म्यू, वेयर टी इज द टेंशन एंड म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ। तो टेंशन कितनी होगी यहाँ पर सर, एम जी होगी, और म्यू कितना होगा, मास डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है, ये हो गया। और जस्ट आफ्टर पॉइंट बी, जस्ट आफ्टर पॉइंट बी, इसको मैं वी बी प्लस से बता रहा हूं। किससे बता रहा हूं, वी बी प्लस। यहां पर भी अंडर रूट टी बाई म्यू है, बी के जस्ट पहले और जस्ट बाद, बी के जस्ट पहले और जस्ट बाद टेंशन तो सेम रहेगी, बहुत तो फर्क आएगा नहीं, एम जी रहा, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर।
लेकिन म्यू जरूर बदल गया, इसको मैं म्यू 1 कहूंगा, इसको मैं म्यू 2 कहूंगा, तो यहां पर क्या हो गया 2m/l। उसकी मास पर यूनिट लेंथ कितनी होगी 2m/l, तो ये कितना हो गया, ये तो कितना हो गया √LG, √LG, और ये कितना हो गया GL/2। तो जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर ये रहने वाली है, ये है वेलोसिटी जस्ट बिफोर पॉइंट बी, जस्ट आफ्टर पॉइंट बी। ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी एट पॉइंट ए पर मैं अगर बात करूं, वेलोसिटी एट पॉइंट ए पर अगर मैं बात करूं, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए पर क्या है 0। अगर मैं वेलोसिटी एट पॉइंट ए की बात करूं, वेलोसिटी एट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ पल्स वेव प्रोपोगेशन एट पॉइंट बी, एट पॉइंट ए, सॉरी एट पॉइंट ए, तो क्या होगा 0, क्योंकि ए पॉइंट पर तो टेंशन 0 है। और अगर मैं पॉइंट सी पर बात करूं, वेलोसिटी एट पॉइंट सी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी क्या आ जाएगा √T/μ2 ही रहेगा। यहां पर टेंशन कितनी हो जाएगी 3mg, 3mg डिवाइडेड बाय 2m/l, तो कितनी हुई ये 3GL/2। अब यहां पर एक एवरेज वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट मैं इस्तेमाल करूंगा, तो टाइम कितना रहेगा देखना जरा सा। ए से बी तक, ए से बी तक डिस्टेंस कितना है L, तो टाइम कितना हो गया L डिवाइडेड बाय 0 प्लस अंडर रूट, जो यहाँ पर स्पीड हो रही थी, डिवाइडेड बाय 2। अब B से C तक जाने में यहाँ पर स्पीड कितनी थी, तो टाइम, टोटल टाइम कितना आ जाएगा L डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितनी थी चेक कर लेते हैं। √GL/2, √3GL/2, √GL/2, √3GL/2, √GL/2 प्लस √3GL/2, इन दोनों का भी आधा। ठीक है। ये टाइम आपको कहाँ का मिलेगा, जब ए से सी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, ये वाला टाइम T/A/B है, ये वाला टाइम T/B/C है, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा टोटल टाइम, टोटल टाइम मिल जाएगा। यही इनका सम आपका आंसर है। ठीक है बाबा। तो फिलहाल 5 सवाल में तो अभी कुछ इतनी ही बात हो सकती है। वन शॉट भी अभी आएगा, तो उसको भी आप फॉलो करना। बढ़िया सवाल लेकर आ रहे हैं, सभी टीचर्स एनएससी जेएस के लिए एकदम तैयार हैं। आप लोग भी हमारे साथ ट्यून रहें तो आप अपडेट रहेंगे। बढ़िया काम होने वाला है। ठीक है, वन शॉट भी थॉरली कंप्लीट होंगे, थॉरली कंप्लीट किए जाएंगे हर सब्जेक्ट में। ठीक है, अभी सिर्फ काइनेमेटिक्स का आया है, नेक्स्ट आने वाला है वन शॉट। तो मिलते रहें भैया, साथ में ट्यून रहें। ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। नाउ आस्क एनीथिंग एंड देन थैंक यू। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑलराइटी देन, सी यू सून, बाय बाय, एंजॉय।